Hello. Hello, Vachu. How are you? Fine. Okay, everything fine. Good, good. So, प्रैक्टिस कैसी चल रही है आपकी? प्रैक्टिस अच्छी चल रही है? चल रही है प्रैक्टिस अच्छी? गुड, गुड, वेरी गुड. तो आज हम बच्चों सिंपल इक्वेशंस में ना आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एंड आज लास्ट होगा सिंपल इक्वेशन आपका. एंड कुछ अदर क्वेश्चंस हम टॉपिक्स आज लेंगे हम. जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करूँगा, ठीक है? सो दैट उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, सिंपल इक्वेशन. और इस सिंपल इक्वेशन के कुछ अदर टाइप्स के क्वेश्चंस को हम पिकअप करेंगे, राइट? सो सबसे पहले मैं जो भी आज हमारे चैनल पे आए हैं, दैट इज़ अ गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल, आज हम उसका वेलकम करते हैं सबसे पहले. और उनसे ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप लाइक और शेयर जरूर करें. चाहे आपको ज़रूरत नहीं है, जिनको ज़रूरत है उन्हें भी लाइक और शेयर करें, क्योंकि बच्चे बहुत सारे नीड में हैं, राइट? हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे को कहीं इधर उधर भटकना पड़े, राइट? सो दैट you must share this, like and share and subscribe, right? So with this series we'll take some another type of questions. And so today's session is going to be very much important. So I will write that the first questions on the board, like the teacher tells the class, number one, the teacher tells the class, the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student, that the highest mark obtained by the student by a student in her class is twice, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, is twice the lowest marks plus 7, okay, plus 7, right? There is a full stop. And the highest score is, is 87, right? Highest score is 87. What is the lowest score? What is the lowest score? Okay, so we'll try to understand the questions. First of all, we'll see the questions. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से. सो दैट जब तक आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वी कैन नॉट रीच टू द पॉइंट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, देन ओनली आई कैन रीच टू द पॉइंट, राइट? सो द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स, टीचर टेल्स द क्लास that the highest marks obtained by a student in her class. Okay. take pause now is, okay, now is twice the lowest marks plus 7. Try to understand. The teacher tells द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स. अगर इसको हम समझने की कोशिश करें कि तो टीचर जो है क्लास में बच्चों से बोला कि जो हाईएस्ट मार्क्स जो ऑब्टेंड हुआ है एक स्टूडेंट के द्वारा इस क्लास में, वह मार्क्स ट्वाइस है, दो गुनी है किसके? लोएस्ट मार्क्स के, और प्लस 7. कहने का मतलब ये है, पहले हम यहाँ तक समझने की कोशिश करेंगे. कहना क्वेश्चन ये चाह रहा है कि जो
इस क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं बच्चों के, वह मार्क्स बराबर है लोएस्ट मार्क्स के 2 गुने और +7 के। बात आई समझ में? बात आई समझ में? इट इज क्लियर टू यू कि जो हाईएस्ट मार्क्स आया है क्लास में वह लोएस्ट मार्क्स का 2 टाइम्स है, और उसमें अगर हम +7 कर दें तो हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल है। दिस इज द क्वेश्चन। यही सब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जैसे एज सिंस बिगिनिंग आई हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट दिस कि फर्स्ट ऑफ ऑल in this chapter, in the simple equation chapter, you have to set up a question. You have to set up a question. Equation. If you set up an equation, then only you can solve it. Right? Then only you can solve it. So, first of all, you have to set up an equation. Now, what is the lowest score and the highest score is given 87. Try to understand what is the lowest score. So जो क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है हम उसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों? हम उसको x मान लेंगे, क्योंकि लोएस्ट स्कोर मेरे को पता नहीं है। लोएस्ट स्कोर आई डोंट नो। व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? दैट आई डोंट नो। सो आई हैव टू राइट लेट द लोएस्ट स्कोर बी x. सो विल राइट कि भाई लोएस्ट स्कोर जो है, आप बोलेंगे क्या मान लेंगे सर? x मान लेंगे। आप बोलेंगे कि सर ऐसा करते हैं कि हम लोएस्ट स्कोर को ही x मान लेते हैं, तो आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लोएस्ट स्कोर मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो जो चीज़ नहीं दिया हुआ है उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ नहीं दिया हुआ रहता है उसी को क्वेश्चन मार्क लग जाता है, वहीं पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आखिर ये है क्या चीज़, राइट। तो हमने लोएस्ट स्कोर को x मान लिया। नाउ आई विल गो एज पर द क्वेश्चन। नाउ आई विल गो एज पर द क्वेश्चन। नाउ व्हाट सेज द क्वेश्चन? What says the question? Now, according to question, what is that? This is twice the lowest marks, is twice the lowest marks. So हम lowest marks को मैंने x माना हुआ है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। हो गया ना ट्वाइस हो गया कि नहीं हुआ? जो लोएस्ट मार्क्स हमने मानी थी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट आई हैव मल्टीप्लाइड बाय 2। आई हैव मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज एज पर द क्वेश्चन दैट लोएस्ट मार्क्स इज ट्वाइस, राइट। सो 2 into x. I have done 2 into x. Okay. Then another part that is a +7. So हम उसमें +7 कर देंगे, इसको हम +7 कर देंगे। ये मेरा हो गया हाईएस्ट स्कोर। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हाईएस्ट स्कोर। क्वेश्चंस को ध्यान से देखें आप, क्वेश्चंस को बोर्ड पे ध्यान से देखें आप और उसको समझने की कोशिश करें कि ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। सो हमने लोएस्ट मार्क्स को x माना हुआ है, राइट। लोएस्ट मार्क्स को हमने x माना हुआ है और हमने एज पर क्वेश्चन 2 into x कर दिया और +7 कर दिया, राइट। सो इट इज इक्वल टू 87। यही तो 87 हो गया। क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों हुआ ऐसा। सॉरी। क्योंकि यहां दिया हुआ है हाईएस्ट स्कोर जो है वो 87 है, और यही तो आपका हाईएस्ट स्कोर है, यही तो आपका हाईएस्ट स्कोर है जो आपने यहाँ पे निकाला है। तो यही तो 87 हो गया है ना, यही दिस इज इक्वल टू द 87। क्लियर इट? ओके, राइट। सो नाउ आपका इक्वेशन फॉर्म अप हो चुका है, आपका इक्वेशन फॉर्म अप हो चुका है। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है। इक्वेशन फॉर्म अप हो गया बच्चों, जैसे हमने बताया, एक बार इक्वेशन आपका सेटअप हो गया, आपका यू विल गेट द सॉल्यूशन, you will get the solution 101%. Now I'll see how to get the solution. So 2 into x, that is a 2x. 2 into x, that is a 2x, and +7 equal to 87. Correct? Equal to 87. Now, okay. Now आपको जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि हम वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे और डिजिट जिसके पास वेरिएबल नहीं है उसको अनदर साइड डालेंगे। और मैं एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं कि दिस पार्ट इज कॉल्ड LHS and this part is called RHS. Do you remember this?
Do you remember this? Because we have seen in the previous class since the beginning, so that this part is LHS, this part is RHS. So LHS में हम केवल 2x को इधर होल्ड करेंगे और जो 7 है जो विदाउट वेरिएबल है इस विदाउट वेरिएबल के पास आ जाएगा. ये सॉल्व करने का तरीका है. राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप जब तक सही ढंग से सॉल्व नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट द आंसर. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी आर मूविंग दैट LHS और RHS आपने देख लिया. सो द नेक्स्ट पार्ट वी आर मूविंग. व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? एज पर द डिस्कशन, एज पर द डिस्कशन अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके अनुसार हम केवल वेरिएबल्स वाले को इधर हम रख रहे हैं और जो विदाउट वेरिएबल है उसको वन साइड डाल रहे हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे 2x लिख लेते हैं और 87 जो विदाउट वेरिएबल है और इसका 7. और मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड में साइड जाएगा या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, आप मेरी बात पे ध्यान देंगे कि जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा उसका साइन जेंटलमैन चेंज हो जाएगा. उसका साइन चेंज हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट साइन हो जाएगा. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लस साइन है, ये लेफ्ट टू राइट आ रहा है तो ये माइनस साइन हो गया. गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. ओके, सो नाउ विल मूव फर्दर. अब आप देखिए कि 2x इक्वल टू 87 माइनस 7 हो गया. सो व्हाट विल यू राइट? 2x इक्वल टू 87 में से 7 गया जेंटलमैन, इट इज 80. इट इज 80. करेक्ट, करेक्ट, इट इज 80. राइट. सो नाउ विल गेट द वैल्यू ऑफ x. विल गेट द वैल्यू ऑफ x. सो 80 अपॉन 2, 240 जा 80. सो रिजल्ट इज 40. रिजल्ट इज 40. दिस इज द 40. ठीक है, x कितना आया? 40 आ गया. x आ गया 40. ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है. लेकिन अगर हम चेक करना चाहें कि आंसर कैसे चेक होगा, क्या ये सही है, क्या ये सही है, सो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा मेरे में कि ये मेरा आंसर सही है? तो जेंटलमैन आपने जो इक्वेशन फॉर्म अप की है, ये आपने इक्वेशन फॉर्म अप की है, इसका हम टेस्ट ले रहे हैं. क्या ये इक्वेशन हमने सही फॉर्म अप की है? क्या ये इक्वेशन हमने जो इक्वेशन सेटअप की है क्या ये सही है? तो एक बार पहले हम इक्वेशन की तरफ देख लेते हैं कि 2x प्लस 7 इक्वल टू हमने 87 लिखा हुआ है. आपको मैथ में पता है कि जब भी बीच में अगर इक्वल साइन आ जाए तो इसका मतलब दोनों पार्ट बराबर है, दोनों पार्ट बराबर है, दैट इज इक्वल. सो x की वैल्यू आपने 40 ले आया. सो विल पुट हियर 2 into 40 plus 7. 2 into 40 plus 7 because you have got the value for x, that is a 40. So 2 into 40 equal to 7. So 40 to 80, 80 और 7 कितना हो गया? 87 हो गया. इधर भी आपका 87 आ गया कि नहीं? इधर भी आपका 87 है. सो योर आंसर इज करेक्ट. सो योर आंसर इज करेक्ट. जब आपका ठीक है, ये जब आपका LHS और RHS बराबर हो गया तो आपका आंसर सही हो गया. आप चेक कर चुके हैं अपना आंसर. ठीक है, अब आप चेक कर चुके हैं अपना आंसर. राइट, इसी तरह से आप एग्जाम में भी चेक कर सकते हैं कि कैसे इसको आंसर को हम चेक कर सकते हैं. राइट, गेटिंग अ पॉइंट? ओके, वेरी गुड. ठीक है, कोई डाउट नहीं है आपका इसमें? नो डाउट. ओके, सो विल मूव further and we'll see some another type of questions. We'll see some another type of questions. Now this question you can note it down or take a screenshot. Okay, okay. So कोई भी दिक्कत हो आप जरूर कमेंट करें. आप जरूर लिखें उसमें कि हमें ये दिक्कत आ रही है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मेल करें आप मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है. राइट, आई विल गो थ्रू दैट. ओके, and I will try to solve your issue. Okay, if required I can take another class also. If you have any type of problem, please write. Okay, be happy to share with me. Right? Okay, so now अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ. ओके, ठीक है. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पिकअप कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को पिकअप करें जो कुछ ही अच्छे टॉपिक्स को कवर कर रहा है. उसमें बहुत सारे डाउट्स भी आपके क्लियर होंगे. ठीक है, मैंने जैसा प्रॉमिस किया है वैसे ही हम लेके आपको चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, ओके. सो विल सी सम अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. व्हाट इज दैट? चलिए इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं. क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम डाल रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, राइट,
ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ये कुछ डिफरेंट टॉपिक पे क्वेश्चन है। हमने एक क्वेश्चन ट्रायंगल से उठाया है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ट्रायंगल, द बेस एंगल आर इक्वल, द बेस एंगल आर इक्वल, बेस एंगल जो है इसका इक्वल है एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, वर्टेक्स एंगल जो है वो 40 डिग्री है, राइट, ओके। एंड what are the base angle of the triangle? Question is what are the base angle of the triangle, base angle of the triangle। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सबसे पहले मुझे तो ये समझना पड़ेगा कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता क्या है, राइट। ये कह रहा है कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसका बेस एंगल जो है इक्वल है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं। कितने साइड्स इक्वल होते हैं? 2 साइड्स, ठीक है। कोई भी 2 साइड्स आप इक्वल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं। सो जेंटलमैन, वी विल गो थ्रू दिस क्वेश्चन फर्स्ट। इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, देन व्हाट आर द बेस एंगल। तो इसको बेस एंगल चाहिए, इसको क्या चाहिए? बेस एंगल चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए, ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। अगर आप एक बार डायग्राम भी बनाते हैं ना तो भी क्वेश्चन बहुत सारा 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। आपका माइंड सेटअप हो जाता है और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम इज मस्ट, डायग्राम को जरूर बनाने की कोशिश करें आप। जैसे आपके माइंड में परसेप्शन क्या होता है, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा और मेरे माइंड में कुछ ना कुछ क्रिएट होता है, कुछ ना कुछ हमारे माइंड में क्रिएट होता है। उस चीज़ को देख के, उस चीज़ को पढ़ के कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में आता है। उसको जस्ट आप पेपर पे डालें, उसको आप पेपर पे डालने की कोशिश करें कि जैसे आपके पास दिमाग में आया कि भाई एक ट्रायंगल है तो हम एक ट्रायंगल बना देते हैं। तो किस टाइप का ट्रायंगल है? क्वेश्चन इज इट इज ट्रायंगल, ठीक है, हमने ट्रायंगल बना दिया, लेकिन किस टाइप का ट्रायंगल है? तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अब मेरे को प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं, तो वैसे ही ट्रायंगल एक फॉर्म अप करेंगे हम। तो चलिए एक ट्रायंगल हम फॉर्म करते हैं कि इसका 2 साइड्स हम ले लेते हैं जी इक्वल, इसका हम 2 साइड्स इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया, ट्रायंगल का नाम दिया ABC, लेट इट बी ABC। हमने 2 साइड इसको इक्वल ली, ये वाला साइड और ये वाला साइड हमने इक्वल ले लिया हमने, ठीक है, ओके। कह रहा है कि वर्टेक्स एंगल, मतलब ये वाला एंगल, वर्टेक्स एंगल कितना डिग्री है? 40 डिग्री। बोला जी ये वाला एंगल ना 40 डिग्री है, ठीक है, कोई बात नहीं। बेस एंगल क्या है जी? इसके सामने ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। तो जब आप ट्रायंगल चैप्टर बनाएंगे तो उसमें इसके बाद ही नेक्स्ट क्लास विल बी फॉर दिस ट्रायंगल। So please subscribe, you will get the notification in time, ठीक है। So next class will be for the triangle. Now we'll see what is this। ये आपका जो है कि बेस एंगल जो है क्या है? बेस एंगल, ये दोनों बेस एंगल है ना। बहुत सारे बच्चों के ट्रायंगल पे डाउट रहते हैं, ट्रायंगल पे बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है। ट्रायंगल देखते ही उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होना है, बहुत ही ईजी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने प्रॉमिस किए आपकी बेसिक क्लियर करेंगे तो क्लियर करेंगे। आगे देखिए आप क्या है कि ये जो 2 साइड्स हैं, ये 2 साइड्स हैं, ये इसको हमने माना है कि जी ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इसका 2 साइड इक्वल है। देखिए बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ही 2 साइड इक्वल हो जाता है ना, इसके आमने सामने के एंगल भी बराबर हो जाते हैं, इसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो इसके इस साइड, अगर इफ यू टॉक अबाउट दिस AC साइड, सो इसके फ्रंट में B एंगल है, और इफ यू टॉक अबाउट दिस AB साइड, इस AB के फ्रंट में C एंगल है। तो ये दोनों एंगल जो है ना बराबर हो जाएंगे। सो B इक्वल टू C, सो दिस 2 एंगल्स आर द बेस एंगल, दिस 2 एंगल्स आर द बेस एंगल, राइट। दिस 2 एंगल इज द बेस एंगल। सो कह रहा है कि जी दोनों का बेस एंगल बराबर है, 100% बराबर होगा। जैसे मैंने बोला कि भाई ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इस दोनों के साइड के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। इस साइड के अपोजिट B एंगल है, इस साइड के अपोजिट C एंगल है, तो B और C इक्वल होंगे। सो वी आर टेकिंग हियर B इक्वल टू C, है ना। दोनों का बेस एंगल इक्वल है एज पर द क्वेश्चन, राइट, ओके। आपके पास A दिया हुआ है, 40 डिग्री, है ना, दिया हुआ ना। एंगल का नाम हम यहाँ से लेते हैं कि A पे 40 डिग्री है, तो हमने 40 डिग्री लिख दिया। तो 3 चीज़ें आपको पता चल गई, लेकिन एंगल B और C का तो मुझे वैल्यू पता नहीं है। एंगल B और C की वैल्यू मुझे पता नहीं है,
दिस टू आर द बेस एंगल। तो ऐसा करते हैं कि हम बेस एंगल को, अब आप कहेंगे इसको हम x मान लेते हैं। अब आप बोलोगे कि सर इसको हम x मान लेते हैं बेस एंगल को, अगर मेरे को पता नहीं है तो हम बेस एंगल को x मान लेते हैं। 100% वही करेंगे बच्चों कि हम बेस एंगल को x मान लेंगे, राइट। सो विल राइट हियर लेट द बेस एंगल बी x। भाई बेस एंगल जो है हमने x मान लिया है ना, बेस एंगल को हमने x मान लिया। बच्चों बेस एंगल को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। जब हम बेस एंगल को x मान लिए तो बच्चों आप ध्यान से देखें इस चीज को कि बेस एंगल 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x हो गया। गेटिंग में पॉइंट, गेटिंग में पॉइंट, ओके राइट राइट, ओके थैंक यू। सो B जो है C के बराबर हो गया। भाई जब B और C दोनों बराबर है, क्योंकि एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ट्रायंगल, और इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द बेस एंगल आर इक्वल, इन्होंने क्लियर भी कर दिया है कि जी बेस एंगल दोनों बराबर है। तो बेस एंगल हमने बी और सी बेस एंगल है और दोनों एंगल बराबर है, तो अगर हम बेस एंगल को एक्स मान लिए हैं तो दोनों एंगल, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू एक्स हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, कोई डाउट, कोई डाउट, नो डाउट, ओके राइट। सो नाउ इट इज गिवन ए इक्वल टू 40 डिग्री। आपके पास तीनों एंगल की वैल्यू आ गई कि नहीं, एक एंगल ये हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल, आप और हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल की जो तीनों एंगल होती है वो कितनी डिग्री की होती है, कितनी डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है ना। आपने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि पिछले कि उसमें जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है उसमें तीनों एंगल का टोटल कितना होता है। तीनों एंगल को अगर हम सम निकालेंगे, सम ऑफ द ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। सो जेंटलमैन विल राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। हमने तीनों को 180 डिग्री कर दिया। मुझे पता है कि भाई एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, यही 3 एंगल है ट्रायंगल के, ए बी और सी, 3 एंगल। ये एंगल की साइन है, ये एंगल की साइन है। तो ये तीनों एंगल हो गए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल, हमने तीनों एंगल को इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया। अब मेरे पास ए की वैल्यू दी हुई है 40 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, सो जेंटलमैन ए इज गिवन 40 डिग्री, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी और सी दोनों बराबर है, बी एक्स के बराबर है, तो हम दोनों की जगह पे एक्स लिख देंगे और इधर भी हम एक्स लिख देंगे और इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट, है ना, है ना, ओके करेक्ट करेक्ट, गुड गुड। सो 40 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया जी, 180 डिग्री हो गया, सर्टेनली। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए इसको कि 40 प्लस एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, अब यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, एक्स स्क्वायर मत लिखिएगा, माइंड इट कि इसको एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा, आप इसके पास भी 1 जो है वो साइलेंट ऑफ है, 1 जो है साइलेंट ऑफ, ये भी 1 एक्स है और ये भी 1 एक्स है, तो जनरली कितना हो गया, 1 एक्स और 1 एक्स कितना हो गया, 2 एक्स हो गया, है ना। सो विल राइट हियर 2 एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट, है ना, ठीक है कि नहीं, राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि हम यहाँ पे वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे, जो विदाउट वेरिएबल्स हैं उसको एक साइड कर देंगे। देखिए इस चीज़ को हम शुरू से ही एम्फसाइज कर रहे हैं कि आपके दिमाग में ये थोड़ा फिट हो जाए कि हम वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स को हम कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके दिमाग में रखने के लिए। तो अभी आप आइए कि ये हो गया 2x को मैंने सेग्रीगेट कर दिया और 180 डिग्री और माइनस 40 डिग्री कर दिया एज इट इज, बिकॉज आपको पता है कि जो प्लस है और जब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड में जाएगा तो ये जो प्लस साइन है ये माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 40 हो गया, 180 माइनस 40 हो गया, ओके हुआ कि नहीं, 180 माइनस 40, राइट, वेरी गुड। सो नाउ विल टेक कि ये जो 2x है, ये जो 2x है ये हो गया 180 में से 40 हमने माइनस किया तो कितना बचेगा जेंटलमैन, 140, कितना बच जाएगा, 140, करेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट, ओके गुड। सो नाउ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140 अपॉन 2, सो 2 7 जा 14 एंड 0 का 0, सो इट इज नाउ 70 डिग्री। सो बेस एंगल कितना हो गया जी, बेस एंगल जो आपका x था वो 70 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, what are the base angle of the triangle, so now we can write the base angle of a triangle, the base angle of
द ट्राइंगल, बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल इक्वल कितना हो गया जी 70 डिग्री। इट इज योर राइट आंसर, इट इज योर राइट आंसर। आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूं कि जब ये बेस एंगल 70 डिग्री हो गया, अब आप ध्यान से देखेंगे, गौर से देखें, ये भी 70 हो गया, ये भी 70, बी भी 70 हो गया और सी भी 70 हो गया। तो अगर आप यहाँ तीनों एंगल को प्लस करें तो क्या 180 हो रहा है? क्या 180 हो रहा है? चेक कीजिए, ए देखिए 40 डिग्री है, बी के जगह पे 70 है, सी के जगह पे भी 70 है, तो 70 70 140 हो गया और 40 180 हो गया। सो दिस सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, राइट। सो बेस एंगल इक्वल टू 70 डिग्री। समझ में आ गई होगी बात? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ठीक है, तो इसको अब हम नोट कर लें, आप इसको हम डिलीट करेंगे, राइट। नोट कर लें आप, ठीक है, इसको नोट कर लें आप ठीक से। तो ये आपका सेकेंड टॉपिक पे क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। नाउ विल टेक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो इट इज सम डिफरेंट क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू द सम एज रिलेशनशिप क्वेश्चन, एज रिलेशनशिप क्वेश्चन, राइट। सो नाउ विल टेक सम अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए इसको अब हम डिलीट करते हैं, इसको अब हम डिलीट करते हैं, ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं बोर्ड से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ओके गुड, ओके राइट, कर दिया मैंने डिलीट, इसको कर दिया मैंने इसको, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। विल सी सम अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। कोई भी डाउट हो जैसा कि मैंने बताया आपको, सो यू कैन राइट टू मी, you can directly write to me. So mail ID is given, mail ID is given, phone number also given, okay, you can contact, right, there is no issue, ठीक है, okay। Now we'll write some other type of questions. What is that question? So question is some age related question, ये बहुत ही important है, right, बहुत ही important है। मैं बेसिक क्लियर करने के लिए पूरी तरह से आपके साथ डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ लगा हुआ हूँ कि आपका बेसिक बिना क्लियर किए हम नहीं छोड़ेंगे, राइट। सो विल मूव टुवर्ड्स द लक्ष्मीज फादर, लक्ष्मीज फादर, लक्ष्मी फादर, दिस इज एज रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है इसमें कि क्वेश्चन समझ में नहीं आती। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स, लक्ष्मीज फादर is 49 years old, is 49 years old, ठीक है। लक्ष्मी के पिता 49 years के हैं, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? he is 4 years, he is 4 years older, he is 4 years older than 3 times, 4 years older than 3 times, 3 times, older than 3 times, right, older than 3 times Lakshmi's age, older than 3 times Lakshmi's age, ठीक है। लक्ष्मी की एज का 3 टाइम है ना, लक्ष्मी एज का 3 टाइम। और व्हाट इज अ लक्ष्मी एज, व्हाट इज लक्ष्मी एज? जेंटलमैन, इस क्वेश्चन में क्लियरली पूछ रहा है कि मेरे को लक्ष्मी का एज बता दो, मेरे को लक्ष्मी का एज बता दो कि क्या है। बोल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ ऑलवेज, पहले क्वेश्चंस को कूल माइंड से आप देखेंगे कि लक्ष्मी के फादर जो है 49 ईयर्स ओल्ड है। लक्ष्मी के फादर, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, तो लक्ष्मी के फादर जो है 49 ईयर्स ओल्ड है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। वो 4 ईयर्स बड़े हैं लक्ष्मी के 3 टाइम्स के एज से। तो इसका मतलब, कहने का मतलब सिंपल सा अगर आप लैंग्वेज में समझना चाहें इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि जो लक्ष्मी के फादर का एज है, जो लक्ष्मी के फादर का एज है, वो लक्ष्मी के एज के 3 टाइम्स में अगर हम 4 प्लस करें तब लक्ष्मी के फादर का एज होता है।
लक्ष्मी के एज के 3 टाइम्स में अगर हम +4 करें तब लक्ष्मी का फादर का एज निकलता है। तो क्वेश्चन से समझने की कोशिश कीजिए कि ही इज 4 इयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी से, वो 4 इयर्स ओल्डर है 3 टाइम्स लक्ष्मी के एज का। ट्राई टू अंडरस्टैंड जेंटलमैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अभी इसको हम नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल सेट अप द क्वेश्चन, we will set up the question. So how can you set up the question? Okay, now start कि अब कह रहा है व्हाट इज लक्ष्मी एज, और लक्ष्मी का एज है क्या भाई? अरे लक्ष्मी का एज क्या है मेरे से पूछ रहा है, लक्ष्मी का एज भी क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेंटलमैन हम क्या करेंगे ना, जो मेरे से पूछ रहा है ना हम उसी को एक्स ले लेते हैं, हम उसी को एक्स ले लेते हैं कि भाई चलो लक्ष्मी का एज एक्स है, हमने ले लिया एक्स। जो आप पूछ रहे थे मैंने उसको कर दिया, एज बता दिया फिर आपको। तो चलिए हम लक्ष्मी का एज मान लेते हैं कि लक्ष्मी का एज जो है, लक्ष्मी का एज जो है हमने ले लिया, कितना ले लिया? एक्स ईयर्स। हमने बोला कि लक्ष्मी जो है ना एक्स ईयर्स की है, चलो मान लिया लक्ष्मी का एज जो है ना, क्योंकि मेरे को पता नहीं है, कुछ दिया हुआ नहीं है, मेरे को तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। सो आपने बोला कि भाई एक्स ईयर्स लिख दो, सर मैंने लिख दिया कि भाई लक्ष्मी का एज जो है एक्स ईयर्स है, लिख दिया हमने लक्ष्मी का एज। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो पता है कि लक्ष्मी का फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन आगे क्या है, कह रहा है कि ही इज 4 इयर्स ओल्डर देन, टेक अ पॉज, ही इज 4 इयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। तो सबसे पहले लक्ष्मी का जो एज है ना उसको 3 टाइम कर देते हैं हम। लक्ष्मी के एज को हम 3 टाइम कर दिए, लो कर दिया मैंने लक्ष्मी के एज को 3 टाइम, क्योंकि लक्ष्मी का एज मैंने एक्स माना था, उसको कर दिया मैंने 3 टाइम। चलिए कर दिया, ठीक है, हम देख लेते हैं। अब करेंगे 4 इयर्स ओल्डर है, चलो ठीक है भाई, एक तो 3 टाइम्स था, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कर रहा है 4 इयर्स और बड़ा है, तो हम इसको और +4 कर देंगे हम, क्योंकि 4 इयर्स और ज्यादा है। अब ये जो एज पर द क्वेश्चन, ये जो मेरे पास आया इक्वेशन, ये तो लक्ष्मी के फादर का एज है, लक्ष्मी का फादर का एज है कि नहीं, जो इन द टर्म्स ऑफ एक्स है, बिकॉज लक्ष्मी का एज मेरे को पता है नहीं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये मेरे लक्ष्मी के फादर का एज है तो 3x + 4 हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी का फादर जो है 49 ईयर्स ओल्ड है, तो क्वेश्चन दे रहा है तो इसको हम 49 ईयर्स कर देते हैं यहाँ पे। ये भाई लो हमने कर दिया कि 3x + 4 = 49। समझ में आई बात आपको? आपको बात समझ में आई कि जो लक्ष्मी का जो फादर का एज था 49 ईयर्स ओल्ड है, बट आगे इक्वेशन दिया हुआ है कि वो 4 इयर्स ओल्डर देन है 3 टाइम्स लक्ष्मी जी। तो हम लक्ष्मी के एज का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इयर्स ओल्डर था तो उसको 4 से प्लस कर दिया, और 49 इयर्स दिया हुआ था उसका फादर का एज, हमने 49, क्योंकि यही इक्वेशन तो लक्ष्मी के फादर का एज को डिनोट कर रहा है। राइट, वेरी गुड। नाउ अब आपको पता है कि इक्वेशन फॉर्म अप हो चुका है। जब इक्वेशन फॉर्म अप हो चुका है तो आप आगे की प्रोसेस आपको बहुत बढ़िया से पता है, आगे की प्रोसेस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। तो 3 × x क्या हो गया, 3x हो गया, +4 हो गया, +49 हो गया। एज यूजुअल हम जो अभी तक करते आए हैं कि वेरिएबल्स को हम एक साइड रखेंगे, नॉन वेरिएबल्स को हम एक साइड ले लेंगे। तो हमने वेरिएबल्स को यहाँ पे लिख दिया 3x, और नॉन वेरिएबल्स इधर 49 है, और इसको -4 कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया ना, -4 हो गया, ये कर दिया हमने, ठीक है। तो नाउ इट इज 3x = कितना हो गया? अब आप देखिए, ध्यान से देखिए कि 3x = अगर हम इधर ले लें तो 3x = कितना हो गया? तो 49 में 4 गया, ये जी 45 हो गया। 3x = 49 - 4, it is a 45, it is a 45, correct? So now we can write x = 45/3, so 15 3 = 45, so 15। तो x की जो वैल्यू है 15 ईयर्स है। x हम किसको माने थे? लक्ष्मी का एज। मेरे से क्वेश्चन क्या मांग रहा है, लक्ष्मी का एज क्या है? लक्ष्मी का एज मैंने x माना था, x की वैल्यू 15 ईयर्स आ गई। सो विल राइट कि लक्ष्मी का जो एज है, लक्ष्मी का जो एज है वो कितना हो गया? 15 ईयर्स हो गया। हमने निकाल लिया भाई लक्ष्मी का एज 15 ईयर्स। लिखा कि नहीं? लिखा कि नहीं? लक्ष्मी का एज 15 ईयर्स है, लिख दिया मैंने, लक्ष्मी का एज ही 15 ईयर्स है, लिख दिया ना हमने, हो गया सॉल्व। अभी हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, क्या लक्ष्मी का एज 15 ईयर्स तो है, क्या उसके फादर का एज एज पर द क्वेश्चन 49 ईयर्स हो रहा है? इसको भी तो चेक करना जरूरी है ना। चलिए अभी हम चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या है। आपने क्या इक्वेशन सेटअप की थी यहाँ पे, 3x + 4। चलिए हम अभी एक बार चेक कर लेते हैं
ठीक है, एज पर द क्वेश्चन आपको चेक करना जरूरी नहीं है, बट जस्ट आई वांट टू सेटिस्फाई यू कि आप कैसे चेक करेंगे। आपका आंसर तो यही हो गया है, आपका आंसर यहीं पे हो गया है। सो 3x + 4 = 49 एज पर द इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है। सो 3x कितना हो गया, 3 × 15 लिख रहे हैं आप, और +4 लिख रहे हैं, इक्वल टू हो गया 49। तो 15 3 × 45, 45 + 4, राइट, 49. So it is equal to 49 and 49. So this LHS and RHS are equal. LHS and RHS are equal. So this satisfies the question. It means we are correct to get the Lakshmi's age as 15 years. As 15 years. So 15 years is the right answer. 15 years is the right answer. So gentlemen, I think this chapter is clear to you. I think this chapter is clear to you. I have taken a 3 topics, 3 more questions, right? So one last question I will take one last question, and this chapter your simple equation will be over today. So now I will take some other type of questions, only one questions, okay, and which is also very much important. So this is also related to some marvels, right? Okay. सो अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, नोट कर लें आप नोट कर लें, ठीक है, ठीक है, चलिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। आज के सेशन में हम सिंपल इक्वेशन को फिनिश करेंगे, आज के सेशन में हम सिंपल इक्वेशन को फिनिश करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन की तरफ। इसको मैंने डिलीट कर दिया। कोई भी डाउट हो, एज आई हैव टोल्ड यू, यू कैन राइट टू मी डायरेक्टली, यू कैन राइट टू मी, ओके ओके। सो and I would be very much happy if you write some doubts. If you write some doubts, whatever doubts you have in your mind, right, regarding this class or any type of doubt. Okay, so I will take another question. So this is a fourth one. Okay, now we'll note it down. First of all, I will write the questions. Irfan says that he has 7 marbles. That he has 7 marbles. He has 7 marbles. Right? Marbles more than 5 times. More than 5 times. More than 5 times. Right? More than 5 times the marvels more than 5 times the marvels Parmeet has. क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। इरफान कह रहा है कि मेरे पास 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं 5 टाइम्स परमित के मार्बल से। मेरे पास 7 मार्बल ज़्यादा हैं और 5 टाइम्स परमित के मार्बल से, ठीक है। इरफान हैज, फिर कराइए, इरफान हैज 37 मार्बल्स। इरफान के पास टोटल कितने मार्बल्स हैं? इरफान हैज 37 मार्बल्स। इरफान के पास टोटल 37 मार्बल्स हैं। टोटल 37 मार्बल्स हैं। कराइए कि हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव। बोला कि हाउ मेनी मार्बल्स राइट, हाउ मेनी, ओके, how many marbles does Parmeet have? Marbles does Parmeet has. ठीक है जी, ठीक है। कह रहा है कि इरफान के पास 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं 5 टाइम्स परमित के मार्बल से, राइट। इरफान के पास अगर 37 मार्बल्स हैं तो परमित के पास क्या मार्बल्स हैं? भाई मेरे को परमित का मार्बल्स तो पता ही नहीं है, तो ऐसा करते हैं परमित के मार्बल्स को मान लेते हैं एक्स। ऐसा करते हैं, अब तो आप भी एक्सपर्ट हो गए होंगे कि हम परमित के मार्बल को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम परमित के मार्बल्स को हम एक्स मान लेते हैं कि परमित के पास मार्बल्स जो है कितना है, एक्स मार्बल है। चलिए परमित के पास एक्स मार्बल्स है, हमने ले लिया भाई परमित के पास एक्स मार्बल्स है। तो नाउ आई विल गो एज पर द क्वेश्चन कि क्या कह रहा है। कह रहा है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन, यहाँ पे हम एक पॉज लेंगे, 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैड। तो अब परमित के पास एक्स मार्बल है
तो 5 टाइम्स अगर हम निकालना चाहें तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। 5 टाइम्स मार्बल हो गया और 7 मार्बल और ज्यादा है, तो हम ऐसा करते हैं कि 5 इंटू एक्स प्लस 7 हो गया। ये जो मार्बल्स है वो इरफान के मार्बल है, इतना मार्बल इरफान के पास है, इतना मार्बल किसके पास है, इरफान के पास है। तो यही इरफान का मार्बल कितना दिया हुआ है, बोला इरफान है 37 मार्बल, तो इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। तो मतलब ये वाला इक्वेशन जो है वो इरफान के 37 मार्बल्स के बराबर है ना। जैसा कि आपको मैंने बताया है, मल्टीप्लाई करें 5x प्लस 7 इक्वल टू 37। सो एज इट इज कि हम वेरिएबल्स वाले को अलग करेंगे 5x और नॉन वेरिएबल्स को एक साइड लेके जाएंगे, ये 37 माइनस 7। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो अभी कितना हो गया, 5x इक्वल टू 37 में से 7 गया, 30 आ गया। सो x इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 6 जा 30। सो ये 6 मार्बल्स किसके पास हैं, परमित के पास। सो परमित हैज, वी कैन राइट दैट कि परमित हैज 6 मार्बल्स, लिख सकते हैं ना, 6 मार्बल्स परमित के पास हैं। यही मेरा आंसर हो जाएगा कि परमित के पास 6 मार्बल्स हैं। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपका आंसर तो यही हो गया। कैसे कर सकते हैं, 5 प्लस 7 इक्वल टू 37। सो यू कैन राइट 5 इंटू 6 प्लस 7, 6 5 जा 30, 30 प्लस 7, सो रिजल्ट इज 37, और इधर भी 37। तो हो गया ना LHS इक्वल टू RHS, है ना। ये भी मैंने चेक कर दिया, ये भी मैंने आपके लिए चेक कर दिया कि 37 दोनों तरफ बराबर हो गया। तो परमित के पास 6 मार्बल्स हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। विद दिस योर चैप्टर सिंपल इक्वेशन इज फिनिश्ड नाउ। Okay, so we'll move towards the next chapter, that is your lines and angles. In the next class, if you want that you must get the notification in time, if you want that you must get the notification in time, so that please subscribe so that you can get the notification in time for the next class, right? Right? Okay, okay. So जो पहली बार आए हैं, you must subscribe, like and share also, right? So with subscription you can get the notification in advance and you can attend the class, right? Okay, thank you, thank you, thank you very much, thank you very much. Okay, so you can note it down, right? Yeah.